हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय रेखाएं। सो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए हुए चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली रेखा आती है, वो आती है अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो अक्षांश रेखा एक रेखा होती है जो कि ये पृथ्वी है पूरी, ये इस पे जो मध्य से गुजरती है, ये वाली बिल्कुल 0 डिग्री से, इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के जो पैरेलल होती है, मतलब समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो इन रेखाओं की जो विशेषता होती है, ये हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं। इनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर रहती है। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो दूरी मापने के काम आती है। ये जो इन अक्षांश रेखाओं का यूज किसी भी स्थान की दूरी मेजर करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड, जो दूसरी होती हैं देशांतरीय रेखाएं। ये देशांतरीय रेखाएं होती है जो कि दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के ऊपर, इन दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। और देशांतरीय रेखाओं को प्राय यूज किया जाता है, वो किया जाता है टाइम मेजरमेंट के लिए। टाइम को मेजर करने के लिए हमेशा देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं ये। और ये जो भूमध्य रेखा के लंबवत होती हैं। उनकी विशेषता होती है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी जो मध्य की दूरी है वो ध्रुवों की ओर घटती है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होती है वो होती है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। और ध्रुवों की ओर सबसे कम होती है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये दोनों ही रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और फ्रेंड्स, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली को, जो यहाँ से गुजरेगी लगभग यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं मकर रेखा। ये अक्षांश रेखा होती है। तीन इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा होती है: कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और फ्रेंड्स, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका, जिससे कि ये तीनों काल्पनिक अक्षांशीय रेखाएं निकलती हैं। और फ्रेंड्स, जो देशांतर होते हैं, इसमें एक होता है देशांतर ये वाला बिल्कुल मध्य से जो गुजरता है, उसको कहते हैं 0 डिग्री। और इसको GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, क्योंकि मैंने बताया था ये टाइम मेजरमेंट के लिए काम आता है। तो चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। पहले देखते हैं अपन। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या होती है वो 181 होती है। वो कैसे होती है? जैसे कि ये पृथ्वी है, ये 0 हो गया, इधर से और यहाँ तक होती है 90। और यहाँ से 0 से इधर 90 होती है, तो 90। तो फ्रेंड्स, ये हो जाती हैं 90 + 90 + 1 बराबर 181 हो जाती हैं टोटल। और फ्रेंड्स, इनका जो काम होता है वो दूरी मापने का काम आता है। तीसरा, रेखाओं के मध्य दूरी समान रहती है हमेशा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो दो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इनके मध्य की हमेशा जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। इस फैक्ट को आप बिल्कुल रट लेना। जो दो के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं अपन देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या होती है 360। क्योंकि जैसे कि ये पृथ्वी है, ये 0 वाला हो गया, 180 इधर और 180 इधर, तो ये टोटल हो जाती हैं 360। और जो ये काम आती है वो समय की गणना के लिए काम आती हैं। और ध्रुव की तरफ जाने पर घटती हैं। और इनके दो मध्य की जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा के पास कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और ध्रुव की तरफ जाने पर घटती है, जैसा कि मैंने अभी ग्लोब के द्वारा बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट
भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अक्षांशीय रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से आप किसी भी जगह का या किसी भी देश का विस्तार निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि भारत का निर्धारित किया गया है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 37.6 डिग्री नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, और 68.7 पश्चिम से लेकर 97.25 दक्षिण पूरब तक है। तो यह है। और जो भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, और जो पश्चिम से पूरब तक है वो है 2933, और जो ये वाली है ये है 3214 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये होती है 2933 और ये है 3214 किलोमीटर। और ये है जो गुजर रही है, ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। और ये लगभग 23.5 नॉर्थ से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, इधर बंगाल अरब अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये पाकिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स ये तीन रेखाएं जो मैंने बताया था कि तीन अक्षांशीय रेखा होती है। कर्क जो कर्क की रेखा होती है, एक भूमध्य रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री जो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से जाती है, ये वाली, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से जाने वाली, ये वाली, इसको कहते हैं मकर रेखा। ये वाली होती है मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई भूमध्य रेखा। और एक जाती है ये 66.5 नॉर्थ, एक है ये 66.5 साउथ, ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। और जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा का जो मध्य का क्षेत्र है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनसे जुड़े हुए। बसंत विषुव और शरद विषुव दो होते हैं। ये बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद विषुव होता है 23 सितंबर को। बसंत विषुव कब होता है? जब सूरज नॉर्थ पोल पर पहुंचता है। कब होता है? जब नॉर्थ पोल पर पहुंचता है तो होता है बसंत विषुव। और जब सूरज पहुंचता है दक्षिण पोल पर तो होता है शरद विषुव। और फ्रेंड मैं बता दूं, पोलो पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। दिन और रात का जो समय अवधि है वो बराबर होती है। फ्रेंड्स थर्ड आता है GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। आपने ये काफ़ी जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो ये होती है एक रेखा, देशांतरी रेखा होती है जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। यह ब्रिटेन के लंदन शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ब्रिटेन के लंदन शहर से, जिसको मानक समय रेखा कहा जाते हैं। और दो होती है, एक ये होती है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। यह है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहलाती हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखाएं। दो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं कहते हैं इनको, दो को, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा का व्यास क्या है? तो फ्रेंड जैसे मैं पहले ये लिखा हुआ, भूमध्य रेखा का व्यास 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की परिधि 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा की परिधि है। जो फ्रेंड्स आप जानते हैं व्यास होता है वो क्या होता है? जैसे ये कोई वृत्त है, त्रिज्या और त्रिज्या का दुगना ये व्यास होता है। जो केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, जिसके दोनों सिरे परिधि पर स्थित हो। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास होता है। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर ध्रुवीय परिधि होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा, तो फ्रेंड मैं बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा होती है वो कौन सी होगी? ये होती है
ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सबसे छोटा व्रत, तो फ्रेंड्स सबसे जो छोटा व्रत होता है ये यहाँ से गुजरता है 89 डिग्री नॉर्थ से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ अपना वीडियो ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।